हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्पेशल है वो ये है कि 2024 का जो फर्स्ट सोलर इक्लिप्स है उसका ब्यूटीफुल इफेक्ट आपके ऊपर किस तरह पड़ने वाला है। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही एस्पेक्ट्स में, दोनों ही एरियाज में देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे। अगर लव लाइफ से रिलेटेड हो तो मैरिज हो गया, पर्सन से रिलेटेड हो तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ रेमेडीज हो गए, कुछ गाइडेंस हो गए, डिवाइन गाइडेंस जिसे कहते हैं, अगर आपको जानने की ज़रूरत है तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके लिए कुछ वार्निंग है, कुछ चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है तो वो भी आपको पता चलने वाला है। मतलब ये साल का पहला क्या है, आपका सूर्य ग्रहण है और डेफिनेटली आपके लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, चाहे लव लाइफ हो या कैरियर हो। तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, कैरियर हो, लव लाइफ हो, करंट पर्सन से रिलेटेड हो, सब कुछ डिटेल में। और आपको क्या अफर्मेशन करना चाहिए, क्या स्विच वर्ड या कोड यूज़ करना चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग आराम से ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये जो रीडिंग है आप कभी भी देख सकते हैं, आपके सामने आई है कि इट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ कहना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर देखें। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाली सोचने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग दिल खोल के देखिए। बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, उसको जाने देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाई सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर सके। तो सबसे पहले अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए, द बेस्ट इज येट टू बी, दिस इज फॉर पाइल 1, ठीक है। अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। हिडन ट्रेजर्स, दिस इज फॉर पाइल 2, ओके। एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होने वाली है। और जो कार्ड है वो है आपका एंजल ऑफ विजडम, दिस इज फॉर पाइल 3, ओके। सो अब आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जी जैसा लवाहे गुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने चूज किया है द बेस्ट इज येट टू बी कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं पाइल 1। बिल्कुल आप सभी लोगों को एकदम पॉजिटिव रहना है। मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, या जो भी कुछ हो, ठीक है। जो भी आपका दिल करे आप आराम से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या चेंजेस होने वाले हैं, फर्स्ट सोलर इक्लिप्स का क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे पाइल 1 व्यूअर्स पे। ओके, ये सारे कार्ड्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पे कार्ड जो है आपने चूज किया है उसको भी जरा देखते हैं। ये कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, गुड थिंग्स हैव हैपेंड बट इवन बेटर थिंग्स विल बी प्रेजेंटेड इन द फ्यूचर। यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ खराब है, आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिली है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि एक बार देखो कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि यस, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम्हें भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन इन फ्यूचर शायद इससे भी बहुत बेहतर तुम्हें
बहुत स्पेशल मिलने वाला है, बहुत कुछ। तो सबसे पहले सोलर इक्लिप्स का कुछ इस तरह इफेक्ट पड़ने वाला आपके लाइफ पे कि पहले तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिला, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी आपको भरपूर चीज़ें मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। एंड वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जैसा आप कर्म करोगे या फिर जैसा आप सोचोगे, वैसी चीज़ें आप अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हैं। मतलब जो आगे आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, वो भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। वेल, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहला तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाई है शायद आपसे छुपाई गई है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेडी वेनस का कार्ड यहाँ पे है आपका, और ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आपसे कुछ बातें छिपाया है, झूठ बोला है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है शायद कुछ ऐसे लाइफ लेसन जो अभी आपको सीखने बाकी थे या बाकी है, वो आगे आने वाले टाइम में इस सोलर इक्लिप्स की वजह से आप वो लाइफ लेसन अपने ज़िंदगी में सीख रहे हैं। और ये लाइफ लेसन कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ मैं क्लियर करूँगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके बारे में आपको बहुत सारी सच्चाई पता चलने वाली है। या तो वो धोखेबाज इंसान निकल सकता है, या फिर उसने कुछ ऐसा छिपाया है जो कि आपके लाइफ पे गुड इफेक्ट या बैड इफेक्ट भी डाल सकता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप पहले से अवेयर रहे और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें, ताकि कुछ भी अगर आपको पता चले तो आपके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। तो ट्रुथ, जो सच्चाई है, वो आपको शायद आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा किसी इंसान से। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डीप इंसाइट्स, मतलब साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर है, सभी के अंदर होती है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जैसे कुछ लाइफ लेसन, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग का आना। हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा लोगों के साथ समझ नहीं पाते हो, मिलजुल नहीं पाते हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके आराम से बैठ के अपना काम करना, बात करना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और साथ साथ कुछ लाइफ लेसन सीख रहे हो, जैसे कि आपका हैप्पीनेस वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी खुशियाँ दूसरों के अंदर ढूंढते हैं या दूसरों के एक्शन में ढूंढते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर वो ऐसा करेगा तो ही मैं खुश रह पाऊंगी या मैं खुश रह पाऊंगा। ऐसा नहीं है। योर हैप्पीनेस इज़ योर बिजनेस। मतलब आपका जो हैप्पीनेस है वो आपका ही है, ठीक है। मतलब आप जैसा करेंगे वैसा आपको हैप्पीनेस मिलेगा। अपने माइंडसेट को जैसा रखेंगे वैसा आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे, धन दौलत हो, लेकिन अगर आप दुखी रहेंगे तो वो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस है ही नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको कम भी मिल रहा है लेकिन सोच अच्छी रखोगे तो धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी भी। और दूसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अपने हैप्पीनेस को खुद ही बनाकर रखना होगा, ये आपके हाथ में है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको ये रियलाइज़ होगा कि अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने लाइफ में इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी जब बात आती है तो आप अपना ख्याल नहीं रखते, पूरी फैमिली का ख्याल रखते हो, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट रिग्रेट। मतलब कभी भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं, जैसा अपना ख्याल रखना। ऐसा हो सकता है कि कोई परेशानी है आपके बॉडी में और वो काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे से रहे या फिर मेरी फैमिली अच्छे से रहे, मैं अपने ऊपर क्या ध्यान दूँ। ऐसा आपका हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको आगे आने वाले टाइम में रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, और जब करोगे तो उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो वो चीज़, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप आगे आने वाले टाइम में अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने फिजिक पे, अपने बॉडी पे भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब जिम जाना शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा करना शुरू कर सकते हैं, खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है सेक्रेड सेल्फ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप खुद के नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप बहुत हम्बल रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अकेला रहना सीख रहे हैं और प्यार करना सीख रहे हैं, मतलब कि लर्न टू बी अलोन एंड लव इट।
मतलब आपको ये सीखना चाहिए कि अकेले रहना भी एक तरीके से गिफ्ट है आपके लिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो जितना आप अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा खुद से प्यार बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले इस टाइम में आपको कोई गिफ्ट वगैरह देते हुए दिखाई पड़ रहा है और अपने गिफ्ट के थ्रू वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दे, ठीक है, गिफ्ट कर दे आपको, और वो मतलब आप उस पर्सन के बारे में जानोगे नहीं कि कैसा है क्या है, उतना कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जब वो उसकी गिफ्ट को देखोगे, खोल कर देखोगे, कोई बुक हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, जब आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो गिफ्ट के थ्रू क्या कुछ कहना चाहते थे। तो ऐसा भी कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि अपने गिफ्ट दे रहा है और उसके थ्रू अपनी सारी बातें आपके सामने रख रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस महीने आगे आने वाले टाइम में कब बर्थडे हो, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कृष्ण का कार्ड है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो सोलर इक्लिप्स का इफेक्ट है उसके वजह से यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, किसी को आपने कमिटमेंट दे रखा है शादी का या किसी भी चीज़ का, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आगे आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारा फेलियर देखे हो, तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो लर्न फ्रॉम इट, इससे आपको सीखना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कमिटमेंट दे रखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो सच्चा है या नहीं, तो वो उनका जो कमिटमेंट है उसका टेस्ट लिया जा रहा है, आप खुद टेस्ट ले रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान सही है या नहीं है, और आपको ये पता चलेगा कि यस वो इंसान आपके लिए सही है, वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो कि आपसे अनकंडीशनल लव करता है, जो कि आपके साथ रहना चाहता है, जो कि आपसे साथ रह के ज़िंदगी अपनी बिताना चाहता हो। ठीक है, अगर आपको ये फील होता है कि मेरे किस्मत में लिखा नहीं है कि कोई मुझे प्यार करे, तो ऐसा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में ये रियलाइज़ होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा इंसान आएगा, पर्टिकुलर पर्सन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। ठीक है, यूनिवर्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू, और वो कहना चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा शांत और स्टेबल रहना पड़ेगा। मतलब आपके लिए साइलेंस जो है वो पावरफुल हो सकता है और उसको यूज़ करना है वाइसली। ठीक है, मतलब साइलेंस इज पावर, सो यूज़ इट वॉइसली। साइलेंस क्या होता है? पावर होता है। जितना शांत रहेंगे, जितना जवाब नहीं देंगे, उतना ज़्यादा आप मिस्टीरियस होते चले जाएंगे, लोग आपके बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में नॉर्मल से और साइलेंट से रहने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में गलती से आपसे कुछ भी मुंह से निकल सकता है जो कि आपका लॉस करा दे। तो यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो है कोई भी काम या कोई भी बात जो है सोच समझ कर करना है, बोलना है। मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक, आपने सुना ही होगा ये लाइन। तो ये आपके आगे आने वाले टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है कि मतलब आप जो भी बोले या जो भी करें उसको देखिए, पहले एनालाइज कीजिए। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो इंसान आपके लिए इन्वेस्ट करता है, जो इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है या हेल्पफुल है, आप भी उस पर्सन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसने आपकी हमेशा मदद की, हेल्प की। अब वो चाहता है कि आप उनकी हेल्प करें, चाहता नहीं है एक्चुअली, उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प करना, मदद करना, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल स्पेस पे ज़रा ध्यान रखिएगा। मतलब योर पर्सनल स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, त्राही त्राही मचाने की या डिस्टर्बेंस, क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अचानक से सडनली आपकी लाइफ में कुछ अनाउंसमेंट सा हो सकता है, कोई चेंजेस सा हो सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आने वाले टाइम में हो सके तो कम फ्रेंड्स बनाएं और लाइफ को उनके साथ एंजॉय करें, और उससे बेहतर होगा कि आप अपने लाइफ को अकेले एंजॉय करें, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं।
उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं द यूनिवर्स इज़ विथ यू। यूनिवर्स जो है वो तुम्हारे साथ है। तुम अपनी लाइफ की जर्नी को जीते चले जाओ और ये जर्नी फुल ऑफ एक्सपीरियंस्ड होगी और तुम इसको एंजॉय करोगे। जस्ट कीप मूविंग, आगे बढ़ते चले जाओ अपने लाइफ में, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, उसको आपके लाइफ से रिमूव कराया जा रहा है इस सोलर इक्लिप्स के टाइम पे। मतलब ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप खुद भी बहुत सारा हार्श ट्रुथ या फिर लाइफ का जो ट्रुथ है या फिर लेसन है वो सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आप जो है इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अकेले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है माई थाट्स एंड माई थाट्स आर इन अलाइनमेंट विद द रियलिटी आई वॉन्ट टू क्रिएट। ऐसा यहाँ पे आप अफर्मेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका जो मेहनत किया हुआ है उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर आप कुछ सोचते हैं तो वर्क नहीं कर पाते, किसी कारण की वजह से आपका वो जो काम है वो रुक सा जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इस तरह के अफर्मेशन आप ज़रूर कीजिए, जैसे कि मेरे जो थॉट्स है वो अलाइन है रियलिटी के साथ। ठीक है, और वो जो भी मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो अब क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारा मेडिटेशन वगैरह भी आप कर रहे हैं, जो आपने ड्रीमिंग किया उस पर यूनिवर्स वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट में प्रॉब्लम रहा है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा पीस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शांति वो चीज़ है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना दूसरों के बारे में नहीं सोचने वाले। व्हाट अदर थिंग्स ऑफ यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आपको ये जान लेना चाहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका आप ख्याल ना रखें। ठीक है, और ऑलमोस्ट सब कुछ आपके लाइफ में, एवरीथिंग जो है आपके लाइफ में हील होने वाला है। मतलब कि इसका डिवाइन टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे आपका पाथ सोलर इक्लिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आप फोकस्ड होंगे और आप जहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ जहाँ जाने की ज़रूरत है वहाँ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो माइंड है वो क्लियर रहेगा, आप फोकस्ड रहोगे अपने प्रायोरिटीज़ पे। ठीक है, और लाइफ में साथ साथ एक्सपीरियंस भी करते हुए आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप अपने लाइफ में कंफ्यूज रहें तो उसको डीपली देखना है, क्लियरिटी की ओर बढ़ना है। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकबोन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपके बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, तो मुझे लग रहा है कि वो ठीक होने वाला है। आप एनर्जेटिकली जो है अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एनर्जेटिकली अपने काम को कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और आप डिवाइनली अपने लाइफ के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आप अपने लाइफ में खुद ही जो है हैप्पीनेस एंड पीस डिस्कवर करेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो कि आगे आपके लाइफ को चेंज करने वाला है, ऐसे कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने लाइफ में मैनर में और रूल रेगुलेशन में रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। और विजुलाइजेशन कीजिए, मतलब जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, उसको आप विजुलाइज करके पा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आप अपने पास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, वो वापस से अपॉर्चुनिटी आप अपने लाइफ में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि काश वो इंसान आ जाता, काश वो अपॉर्चुनिटी आ जाती, लेकिन आपको इम्पॉसिबल सा लगता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो आप इम्पॉसिबल सोच रहे हैं वही पॉसिबल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। इसलिए पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा, और साथ साथ आपको ऐसा मतलब बिलीव करना है कि जो इम्पॉसिबल है वो भी मेरे लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। मैं बिलियनियर, मिलेनियर, ट्रिलियनियर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो भी इस सोलर इक्लिप्स पे टाइम पे पॉसिबल होने वाला है। वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे 3 कार्ड्स है। तो सबसे पहले है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस।
एंड यहाँ पे होल्ड योर विजन। ये कहा जा रहा है कि आप अपने विजन को बनाए रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। अगर आपके पर्सन से आपकी बात बंद हो गई है तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का बहुत ही जल्दी रिकॉन्सिलेशन होगा, एक दूसरे के लाइफ में आने वाले हो और उन्हीं के साथ आप अपनी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रश है तो आप हो सकता है कि उनके साथ भी अपना एक रोमांटिक साइकिल शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। और इस न्यू मून पे ही हो रहा है, देखिए न्यू मून की भी एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली एक रोमांटिक साइकिल जो है बनेगा और ये इक्वालिटी भरा होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर होगा आप दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा। इसलिए अपने विजन को बना के रखिए, ठीक है। आपका जो गोल है उसके ऊपर ध्यान रखिए कि हाँ मेरा गोल कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। किसी को आप पसंद करते हैं तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके सामने वाले पर्सन ही आपको अप्रोच करे। ये वक्त आ चुका है कि जिसमें आपको अप्रोच करना चाहिए और पहला स्टेप लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ये पहला स्टेप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कंक्लूजन आर विद इन रिच, ठीक है। जो भी आप काम किए हैं उसका कंक्लूजन आपको इस टाइम मिलने वाला है, इसलिए अपने डिवाइन पे आप सरेंडर कर दीजिए। मतलब आपने जो भी किया है वो आप सरेंडर कर दो, ठीक है, डिवाइन पे। उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है, मतलब कंक्लूजन जो रिजल्ट है, बेनिफिशियल रिजल्ट है, वो अब आपको मिलकर रहेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए ताकि आपको इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलते रहें। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपका कम्युनिकेशन बड़े दिन से नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, होगा ज़रूर। मैं प्रे करूँगी कि आप जैसा ज़िंदगी चाह रहे हैं, जैसा आप सिचुएशन चाह रहे हैं वैसा सिचुएशन हो जाए, ठीक है। कैमेलिया का कार्ड है यहाँ पे, पीस। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आप पीसफुल होना चाहते हैं अपने पास्ट को लेकर, ठीक है, तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीअवेकनिंग की भी एनर्जी है, मतलब आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा ट्रुथ रिवेल हो सकता है, ठीक है। आपकी आंख जो है जिस पे पट्टी बंधी थी वो पट्टी खुलते हुए दिखाई दे रही है और आप अपने आप को थोड़ा संभालना सीखेंगे, आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, वो है होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे थे लेकिन अब आप गिव अप करने वाले हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं बना है। तो ये कहा जा रहा है कि होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो, ये आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं, ठीक है। 2-3 यहाँ पे आपके लिए हैंडमेड चीट्स देखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, ठीक है। न्यू जॉब, ड्रीम जॉब, देखिए कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद न्यू जॉब एंड ड्रीम जॉब आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है राइटर, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स बनिए। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है एवरी सैटरडे आपको सनी टेम्पल जाना चाहिए, वहाँ पे जाके आपको ऑयल ऑफर करना चाहिए सनी स्टैचू पे। उसके बाद यहाँ पे है वर्शिप लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती, लव लाइफ के लिए आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इस सोलर क्लिप्स के लिए आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन थे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, पाइल 1 समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल हिडन ट्रेजर कार्ड को। सो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस सोलर क्लिप्स की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, आप सभी लोग अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आ सके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, इस सोलर क्लिप्स की वजह से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। सबसे पहला कार्ड मैंने आपके लिए लिया है
पर्सनलिटी के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या जो कुछ भी हो। ठीक है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि अभी आपकी क्या ज़रूरत है, क्या इच्छा है। जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। लिंक इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जीमेल पे तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वेल, और भी यहाँ पे कार्ड्स लेंगे आपके लिए कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में एक तो हो सकता है कुछ लोगों का नया शुरुआत हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने करंट पर्सन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया वो रिलेशनशिप के लिए मैसेज दिखाई दिया है कि यस, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। क्या आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं? क्या अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो क्या आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर अगर आप मैरिड है या डिवोर्सी है और फ्री होकर जिंदगी को जीना चाहते हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या उस पर्सन से आप मिलोगे, उस पर्सन से आपकी शादी होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि यस, डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में किसी के कंपनी को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, कोई आपके कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला है। यहाँ पे एक कुछ लोग हो सकते हैं जिसका ये विश है, ये सपना है कि उनका करंट रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। डू यू विश टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू आर इन? मतलब जिस आप रिलेशनशिप में हैं, क्या उस रिलेशनशिप को ही आप इम्प्रूव करना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली आपका वो रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होने वाला है। एक तो यहाँ पे लव लाइफ की बात हुई कि अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है इस सोलर इक्लिप्स के इफेक्ट के वजह से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका करंट रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत डीप हो रहा है, बहुत इंप्रूव हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ आपके पार्टनर के बीच में प्यार नहीं होता, बल्कि फैमिलीज के बीच में, रिलेटिव फ्रेंड्स के बीच में भी प्यार होता है, पेरेंट्स के बीच में भी प्यार होता है। तो अगर उनसे भी अगर आपका रिश्ता बिगड़ा है, खराब हुआ है, तो उनके साथ भी आपका जो रिश्ता है वो गहरा होते हुए और स्ट्रांग होते हुए और अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यस, यू आर वर्दी ऑफ अ डीप एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप। यू डिजर्व करते हो आप कि आपको एक डीप एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिले। एंड यस, वो डीप एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपकी तरफ आगे बढ़ते चला आ रहा है। वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं जो आपको ये सारी चीज़ें देने वाले हैं, बहुत सारा प्यार। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हिडन ट्रेजर है। वो हिडन ट्रेजर क्या है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। वो है क्रिएटिव आइडियाज़ का होना, वो है आपका हिडन टैलेंट का होना। यस, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो और उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज़ है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, रियलिटी में उसको लेकर आएंगे और उस पर वर्क कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आपका जो हिडन टैलेंट है या आपका वैसा टैलेंट जो आपको खुद पता है, उस पर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वो टैलेंट आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है, सक्सेसफुल बना रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिडन ट्रेजर को जाने, कोई खजाना नहीं है बल्कि आप खुद ही खजाना है। आपके अंदर जो एनर्जी है वो खुद ही एक खजाना है, ट्रेजर की तरह है। उसको आप ये मटेरियलिस्टिक खजाने में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को मेहनत करके। ठीक है, प्रेजेंट योर गिफ्ट टू द वर्ल्ड, मतलब आप एक गिफ्ट की तरह हैं इस यूनिवर्स पे, इस धरती पे। बोलते हैं ना कि तुम तो बोझ की तरह हो, पर आप तो एक यूनिवर्सल गिफ्ट हैं इस दुनिया में, ठीक है, इस वर्ल्ड में। और यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो यूनिवर्स ने इस धरती पे एक गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट आप हो। इस वर्ल्ड के लिए आप गिफ्ट हो, तो अपने उस गिफ्ट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करें, दिखाएं कि मैं देखिए कितना ज़्यादा मैं टैलेंटेड हूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमेशा से तड़पे हो एक अच्छे दोस्ती के लिए, अच्छे फ्रेंडशिप के लिए, तो इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में आप खुद से तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपना खुद का ख्याल रखना वो सब तो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा फ्रेंडशिप अच्छे लोगों के साथ कल्टीवेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
और आप बहुत ओपन रहने वाले हैं रोमांस के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप रोमांटिक कनेक्शन से बहुत घबराते हो, तो आपका रोमांटिक कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर आप चाहते थे कि मेरे करंट रिलेशनशिप में या फिर कोई ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में है जो कि थोड़ा रोमांटिक हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपका खुद के साथ जो रिश्ता है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि आप कुछ अफर्मेशन भी कीजिए। आप इस सोलर क्लिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है, जैसे कि माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ एंड एन्जॉय माई ओन कंपनी। जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे तभी तो दूसरे की कंपनी को भी एंजॉय कर पाएंगे, और तभी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो भी मेरे साथ खुश रहे, मेरी कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे। इतने इसके आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, जैसे फिजिकल अपीयरेंस का होना। हाइट हो सकता है बहुत सारे लोगों की बढ़ सकती है, और जैसा आप कॉम्प्लेक्शन चाहते हैं, गोरा सांवला, जैसा भी आपको होना है वैसा भी हो सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि चाहे आप फिजिकल अपीयरेंस के पीछे कितना भी भागें, वो आपको 1% सक्सेस दिला सकता है। 99% सक्सेस तो आपको आपके वर्क से, आपके हार्ड वर्क से मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि यस, आपके अंदर, आपके बॉडी में, आपके लुक्स में, आउटसाइड वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस ना करके आप अपने नॉलेज पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपका हिडन ट्रेजर है, वो आपका टैलेंट है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपको पैसे के लिए वर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पैशन के लिए वर्क करना चाहिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में पैसे के लिए वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। नेवर वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर योर पैशन। मतलब पैशन के लिए अगर आप वर्क करेंगे, अगर पैशनेटली काम को करेंगे, तो आप इतना मेहनत करेंगे, मल्टीटास्कर बन जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर पैशन है ही नहीं, बिना पैशन के कर रहे हो, तो पैसे भी शायद मुश्किल से मिले। देखिए पैसे की बात हुई तो कार्ड भी एकदम ज़बरदस्त कार्ड आ चुका है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक गाइडेंस भी दे दिया गया है कि आप कोई वैसा काम करें जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पैशन की ज़रूरत पड़े, ठीक है। पैशन के साथ आप उस काम को कर पाए। एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सब मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। सबसे पहले पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पैसे का स्थिति है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल स्थिति है, वो इम्प्रूव होने वाला है। अगर स्टेबिलिटी नहीं है, कोई करंट जॉब है लेकिन वो स्टेबल है ही नहीं, तो वो जॉब स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है इस सोलर इक्लिप्स की वजह से, ठीक है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आपके अच्छे किस्मत को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आगे आने वाले टाइम में आपका हार्ड वर्क के साथ आपकी किस्मत भी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। आपने जो भी काम किया है या जो भी काम करोगे, उसका आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। इस आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गोल्ड वगैरह भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स स्टेबिलिटी होगी तो आप उन सारी चीज़ों के लिए भी आगे बढ़ोगे, कुछ गोल्ड वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्राइट फ्यूचर की ओर आप बढ़ रहे हैं, और उस ब्राइट फ्यूचर का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मतलब यही जो वक्त है, उस वक्त में आपका जो ब्राइट फ्यूचर है उसका बेस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप पैसे जो है स्मॉल मनी नहीं बल्कि बड़े मनी, बिग मनी कमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो है ना आपकी न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपने अबंडेंस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब पैसे, धन दौलत के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी। न्यू बिगनिंग में भी फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके लाइफ में न्यू जॉब को भी दिखा रहा है। आपको न्यू जॉब भी मिल सकता है, कोई न्यू प्लेस पे, न्यू कंट्री में। न्यू बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मन में आइडियाज़ चल रहे हैं तो क्यों ना करें, ऑफ कोर्स करें, ये काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। उसके बाद सेविंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपका सेविंग हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें कि आपका सेविंग ही आपको उस प्रॉब्लम से निकाल दे, तो ये वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पैसे के मामले में, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के मामले में हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट भी किया है वो पूरा हो सकता है,
या फिर आगे आने वाले टाइम में 1 महीने तक लगातार आप मैनिफेस्ट कीजिए और आप रियलाइज़ करेंगे अपने पोटेंशियल को, आप फील कर पाएंगे कि मेरे जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उसको मैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू अचीव कर पा रही हूँ, ठीक है, या कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ है आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ कि फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी, फीलिंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड न्यू एक्साइटिंग एनर्जी आपके अंदर डेवलप होने वाली है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने ड्रीम्स गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ सकता है, स्टैंड लेना पड़ सकता है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। बिना स्टैंड लिए हो सकता है कि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ो, एफर्ट कम लगाना पड़े, लेकिन स्टैंड लेना, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि शायद आप किसी से शादी भी करना चाहते हो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप अपने लाइफ में चैलेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस ये आपके मन मर्जी से आ रहा है यहाँ पे, और कंपटीशन अराउंड यू, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो उस कंपटीशन से आप जीतते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप एक डिफेंसिव एंड कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। चैलेंजेस का स्वागत कर रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत करेजली उसको फेस कर रहे हो, ठीक है। और आप जो है वैसे पीपल को अवॉइड कर रहे हैं जो कि आपको बहुत बैडली इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है निगेटिव बहुत ज़्यादा बोलते हो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। तो निगेटिव बोलना बंद करें और अच्छे अच्छे अफर्मेशन करना शुरू करें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है गोल को लेकर और विजन को लेकर, मतलब जो आपका सपना है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या कुछ बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को और भी लोग पसंद करते हैं, उसको पाने के लिए आपको थोड़ा कंपटीशन करना पड़ सकता है, या जिससे आपने प्यार किया है उससे हमेशा प्यार करने के लिए, उनके साथ हमेशा रहने के लिए आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ऑनेस्ट रहना है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, मतलब आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है, जैसा आपकी पर्सनालिटी है, नेचर है। किसी के वजह से मतलब आपको ऐसा लगेगा ये तो बड़े हाई फाई हैं, इनके सामने तो मुझे और ऊंचा होकर रहना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहिए, क्योंकि आप जैसे हो परफेक्ट हो, ठीक है। बस आप अपने स्टेमिना पे ध्यान दें, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दें और उस पर वर्क करते चले जाएं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग हरास करने की, हरासमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हरास हो सकते हैं, थक सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हो सकता है, बिजी हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप जब वर्क करते थे पहले तो कोई नहीं पूछता, हो सकता कि कोई आता भी नहीं था आपके शॉप पे या कुछ भी, लेकिन अब आपका काम बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो लाइफ है वो थोड़ा बिजी हो सकता है, थोड़ा हेक्टिक होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा रिस्की भी है, कुछ थोड़ा अच्छा भी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वेल, जो भी है यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आर यू ट्राई टू गेन क्लैरिटी, क्या आपको अभी के टाइम में क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्या आप क्लैरिटी के तलाश में हैं? क्या हो सकता है आपका लाइफ फेडेड हो गया है, तो आप चाहते हैं कि वो जो घनघोर घटा क्लाउड्स छाया हुआ है वो हट जाए और मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए, ताकि मैं अपने पाथ को क्लियर देख सकूं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग जो अभी आपको ज़रूरत है अपने पाथ में, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि यस, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपको अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जस्टिस की ज़रूरत है, जजमेंट का ज़रूरत है, और फूल की भी एनर्जी है। सो फूल की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आपके साथ या तो कोई किसी ने आपके भोलेपन को, इनोसेंस को देखकर आपका फ़ायदा उठा लिया है, कुछ आपके साथ बेईमानी कर ली है, ठीक है। उसके चीज़ में, मतलब उस केस में आप जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके साथ किसी ने बेईमानी की, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, और अब आप समझ चुके हो कि वो इंसान अच्छा नहीं है, तो अब आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। या फिर आपसे हो सकता है कि गलती से, ठीक है, नादानी में कुछ गलती हो गई, तो आप चाहते हैं माफ़ी मांगना, उस इंसान के साथ जस्टिस करना,
तो अगर आप किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो वो अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर आपके इनोसेंस का किसी ने फ़ायदा उठाया, आप रिवेंज लेना चाहते हैं या चाहते हैं कि उसको उसका कर्मा मिल जाए, तो डेफिनेटली इस सोलर इक्लिप्स पे उसको उसका कर्मा मिल सकता है। वो हो सकता है गिरते हुए या रोते हुए आपके सामने आए और आपसे माफ़ी मांग ले, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जर्नी शुरू भी हो सकती है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहेगा, एकदम ओरिजिनल पर्सन रहोगे, बहुत एडवेंचरस हो जाओगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल कर सकते हो। थोड़ा सा कमिटमेंट का लैक हो सकता है, या तो आपको कोई कमिटमेंट कम दे रहा है या आप किसी को कमिटमेंट कम दे रहे हो, अपने काम में हो सकता है कमिटमेंट कम दे रहे हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपके लिए है, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई फीलिंग्स। ठीक है, मैं अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता होगा आपके लाइफ में कि कुछ ऐसा फील होता होगा जो कि आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते होंगे कि आखिर मेरे लाइफ में ये क्या हो रहा है। अगर पता होता तो मैं इसको सॉल्व कर पाता। तो आपको जो है वो समझ आने वाला है कि क्या जो है परेशानी, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो कि मुझे बहुत हर्ट कर रही है, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो मुझे बहुत अच्छा फील करा रही है। तो ये सब क्लियरिटी आपको मिल रही है। आपका जो इमोशनल बॉडी है वो पॉजिटिव एनर्जी से वॉश होते हुए दिखाई दे रहा है। कमेंट में ये लिख सकते हैं, माई इमोशनल बॉडी इज वॉश विद पॉजिटिव एनर्जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई एंजॉय अ सेंस ऑफ बैलेंस, सेफ ट्रैवल ओवर ऑन और ऑन अ वाटर इज सर्टेनिटी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, ओवरसीज ट्रैवल। ठीक है, शिप के थ्रू भी जा सकते हैं, क्रूज जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है लॉयल्टी, मतलब कि सोलर इक्लिप्स की वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड है अपने करंट पर्सन से लॉयल्टी पाना, ठीक है, या लॉयल्टी उनसे मिलना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ जो कमिटमेंट था या लैक ऑफ लॉयल्टी थी, वो लैक से हटके लॉट्स ऑफ लॉयल्टी और लॉट्स ऑफ कह सकते हैं कमिटमेंट आपको मिल रहा है। आई अट्रैक्ट लॉयल एंड थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशन इन टू माई लाइफ। मैं अपने लाइफ में लॉयल लोगों को और थॉटफुल पीपल को, जो सोचने समझने वाले इंसान है, क्षमता रखते हैं, वैसे लोगों को मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपना एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अपने लाइफ को मीनिंगफुल जो बना के आप रखे हो उसको मेंटेन करने वाले हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ शुरू हुआ कार्ड यहाँ पे कि क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो अंत का कार्ड है वो है कि यस आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो भी ट्रस्टवर्दी, बहुत अच्छे इंसान, रिलायबल पर्सन के साथ। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, चाहे वो कैसा भी एक्शन हो, या आपके मन में भी चल रहा होगा कि अच्छा हाँ मुझे इसको कॉल में सजेस्ट कर लेना चाहिए था, अच्छा हाँ मुझे पढ़ाई अपना शुरू कर देना चाहिए था। तो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब इस आगे आने वाले टाइम में आपको ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे काम करना होगा, बिना काम किए कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। तो आप का जो एनर्जी है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और आप एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन की भी मैंने बात की, तो यस कम्युनिकेशन आपका जैसे होगा उस पर्सन के साथ, आपका रिलेशनशिप फिर से सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है योर हार्ड वर्क इज पेइंग फॉर ऑफ एंड योर टाइम फॉर हीलिंग, मतलब ये समय है कि जिसमें आपको आपके हार्ड वर्क का ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलने वाला है, और ये वक्त है जिसमें कि आप पूरी तरह हील कर जाएंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि यूनिवर्स कहना क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, डिवाइन डोर के थ्रू मैसेजेस देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले है यहाँ पे यस, यहाँ पे आपके मन में शायद अभी कोई सवाल चला कि क्या वो वापस आएंगे, क्या रिकॉन्सिलेशन होगा, क्या मुझे मेरा जॉब मिलेगा, ठीक है, क्या मेरा जॉब परमानेंट होगा, क्या मुझे मेरे सोलमेट मिलेंगे। यस, सभी का आंसर है यस, ऑफ कोर्स ये सब कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। उसके बाद और क्या है, दिस वन ऑफरिंग। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे ऑफर रख रहे हैं, ठीक है, और वो ऑफर है अबंडेंस का, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या फिर किसी के द्वारा आपको प्यार किया जा रहा है, वो भी एक ऑफर है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए मॉर्निंग मेमोरी, यहाँ पे है इट्स हीलिंग गिफ्ट रन्स
ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का भी कार्ड था वो, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करोगे, आपकी बॉडी, आप हमेशा हील रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिट को लेकर बहुत थैंकफुल रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा और ना आप कभी किसी के साथ बेईमानी कर पाएंगे। तो मतलब आपको फील होगा कि मैं कितना अच्छा सोल हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मेरा सोल कितना अच्छा है। ऐसा कुछ आप बड़ा और अच्छा करने वाले हैं, किसी के लिए कुछ कर गुजरने वाले हैं, दया करने वाले हैं, अपने आप को डिसऑनेस्टी वाली एनर्जी से बचा के अच्छा काम करते हुए, अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली आप सभी के लिए दिखाई दे रही है पाइल 2। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आपको अवेयर रहना है। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप आपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने चूज किया है एंजल ऑफ विजडम कार्ड को। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अभी के अभी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए और कनेक्ट हो जाइए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आ सके। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट यहाँ पे आपके लिए है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 2 कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स और भी लूंगी इस मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, एक कार्ड और। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दिया है, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे और है, वो है आपका ओके, लेट योर फियर डिजॉल्व। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप ना कभी कभी अपने आप से कुछ एम्पावरिंग क्वेश्चन किया कीजिए कि आज मैंने जो किया अपने लाइफ में वो क्या किया, कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा था या नहीं, जो कि मेरे एनर्जी को बढ़ाया या नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है, ठीक है। सबसे पहले तो जो करना है वो है कि आप यूनिवर्स पे, ठीक है, या फिर एंजल पे या भगवान, जैसे भी आप मानते हैं, उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को लेकर, इस सोलर इक्लिप्स एनर्जी का इफेक्ट कुछ इस तरह होगा कि अपने आप को लेकर आप बहुत सीरियस हो रहे हैं और यहाँ पे आप अपने आप से पूछेंगे, व्हाट कैन आई डू टुडे टू इंक्रीज माई एनर्जी लेवल। मतलब दिन की शुरुआत होने से पहले ये सारी चीज़ें आप नोटिस कीजिए कि आज मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, जिससे कि मेरा एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सवाल तो आपको खुद से करने होंगे, कुछ मेहनत तो खुद से करने होंगे, क्योंकि आपकी किस्मत मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपका किस्मत आपके साथ होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, उसका ध्यान आप अभी से या फिर नेक्स्ट डे से अपने लाइफ में हर दिन रखिए। सबसे पहले ये आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन आई फाइंड मोर जॉय इन माई लाइफ टुडे। आज मैं क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से जितनी मुझे कल खुशी मिली उससे कहीं ज़्यादा खुशी आज मुझे मिले, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप एक रिलेशनशिप में होंगे तो आप सोचोगे ना कि मुझे, मेरी क्या गलती थी इस रिलेशनशिप में, मुझे क्या सुधारना चाहिए था। तो आप शक कर रहे हैं या फिर आप टाइम नहीं दे रहे या फिर वो टाइम नहीं दे रहे, तो मिलके बैठ के बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये सारे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हो कैन आई अपलिफ्ट टुडे, मतलब किसे मैं आज हेल्प कर सकता हूँ या किसे मैं आज हेल्प कर सकती हूँ, किसे मैं अपलिफ्ट कर सकती हूँ, किसके साथ मैं कनेक्ट हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, किसके लाइफ को मैं मीनिंगफुल बना सकती हूँ, कौन आज मेरे लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा, वो मैं देखती हूँ, वो मैं देखने वाला हूँ। तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए कि आज आपको कौन सर्व करने वाला है, कौन आपके अचीवमेंट में आज आपके साथ होगा, आपको हेल्प करेगा। उसी तरीके से आप अपने एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग हैं जो कि अच्छे हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ प्लेफुलनेस में भी होते हैं, मुझे हंसाते हैं, मैं भी उनके लिए करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हमेशा रिसीविंग एनर्जी में रहेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, नहीं, आप हमेशा, आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस,
आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, या फिर ऐसा आप सोच के अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपके हर दिन को, प्रतिदिन को, ठीक है, अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। आप उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। आप जो है पूरा का पूरा अपना फोकस पॉजिटिविटी की ओर बनाए हुए हैं। वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस राइट नाउ, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलने वाला है और आप बहुत ऑलराइट, बहुत अच्छा सा फील करने वाले हो। जैसे कि आज मेरा लाइफ, आज मेरा दिन एकदम मीनिंगफुल सा लग रहा है, ज़िंदगी को जीने का मन कर रहा है आज से, ठीक है, सिर्फ आज नहीं बल्कि आज से। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। छोटे छोटे यहाँ पे आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा स्माइल करना, ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ न्यू म्यूज़िक डिस्कवर करना। जैसे कि आप अपने लैंग्वेज का म्यूज़िक सुनते होंगे, लेकिन जब आप दूसरे लैंग्वेज का म्यूज़िक सुनेंगे, दूसरी कंट्री का सुनेंगे, तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी करना चाहिए, आपको काइंड होना चाहिए, बी काइंडर, लाफ, जोर जोर से हंसना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए अपने काम को लेकर, केयरलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को, अपना ख्याल रखना चाहिए, नेचर की वैल्यू करनी चाहिए, अपने गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रोज़ मेहनत करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप कैसे नॉन टॉक्सिक रह सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे कि टॉक्सिसिटी मन में आ जाती है कुछ लोगों को देखकर। कुछ ऐसा वैसा हो गया, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जैसे घर से निकले हैं वैसे तो वापस नहीं लौटते, थोड़े तो जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह आते होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी एनर्जी भी एकदम पॉजिटिव नहीं रहती है, थोड़ी बहुत तो निगेटिव रहती है, ठीक है। या फिर कहीं आप चले गए, या फिर ऑफिस वर्क प्लेस में ही चले गए, या कहीं भी चले गए, तो 10 लोगों का बात सुना तो आप अपने आप को नॉन टॉक्सिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, दूसरों के बातों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अपने लिए सपोर्टिव बनिए, आप इनसिक्योर मत रहिएगा, ठीक है। और आप अपने मिस्टेक को एडमिट कीजिए, हम्बल रहिए, ठीक है, चाहे जो कुछ भी बोले, और हमेशा थैंकफुल रहिए। इस तरीके से आप जो है नॉन टॉक्सिक रहेंगे, उसके साथ साथ आप पॉजिटिव भी रहेंगे। कुछ ऐसी हैबिटें, आदत जो आपको करना चाहिए, जैसे कि बी काइंड, ईट वेल, अच्छे से खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, ऑनेस्ट रहना, बड़ा सोचना, बड़ा ड्रीम होना। देखिए, ड्रीम बड़ा सोचिए, लेकिन छोटे छोटे गोल्स से ही कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ड्रीम पूरा हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। उस गोल को भी कंप्लीट करने के लिए, जैसे अगर आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है, या फिर UPSC एग्जाम क्लियर करना है, तो डायरेक्ट एग्जाम में जाके तो नहीं बैठेंगे, पढ़ना ही होगा, ठीक है, तो वो आपका क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पेशेंट रहिए, जज मत कीजिए किसी को, अपने आप को देखिए क्या गलती है, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। आप लोगों को माफ़ करना ईजिली सीखिए, क्योंकि आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि निगेटिविटी इस वजह से भी नहीं रहती है कि आप चीज़ों को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। तो आपको माफ़ करना सीखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, पॉजिटिवली रहना चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर पीना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, अपने नीड्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। अगर आप अपने आप को पैम्पर करना सीखेंगे, तभी आपको कोई दूसरा भी पैम्पर करेगा, ठीक है। आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कीजिए और अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से बातें कीजिए, लोगों को सुनना और समझना भी ज़रूरी है। और चूज़ कीजिए फेथ को ओवर फियर। डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइफ है, ये एक जर्नी है, ये फिर से एक जर्नी शुरू होगी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इंजॉय करना है, एडवेंचरस रहना है, रिस्क कम लेना है, ठीक है। और जितना हो सके मेक द मोस्ट ऑफ नाउ, ये चीज़ कहा जा रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, उसके साथ साथ आप जो है सोशल कंपैरिजन ना करें, अवॉइड सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन के चक्कर में ही आप जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी पे फोकस कर ही नहीं पाते। आपके लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, ठीक है, आप नॉलेज परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन सोशल कंपैरिजन के चक्कर में आपका जो है वो भी चला जाता है। मतलब गुस्से में जाता तो कुछ नहीं, सब रहता है, लेकिन आप उसको कभी वैल्यू नहीं दे पाते, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक उनकी गर्लफ्रेंड हो गई या वाइफ हो गई, तो वो ना दूसरों की वाइफ पे, दूसरों की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखते हैं, और वो बोलते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, काश मेरी ऐसी होती, जबकि उनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड भी
कहीं ना कहीं तरीके से बहुत खूबसूरत है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड हर तरीके से खूबसूरत है। तो यहाँ पे आपको अपने चीज़ों को छोड़ के दूसरों को देखना, दूसरों को ज़्यादा पैम्पर करना, दूसरों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं करना है। वैसे ही आपका लाइफ भी है कि आप अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। यू आर परफेक्ट, चाहे आप जैसे भी है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप इम्प्रूव ना कर सके, ठीक है, ये चीज़ है। और किसी से भी कभी भी कोई ओपिनियन लेते हैं तो अपने दिमाग का यूज़ करें। कोई भी बड़ा डिसीजन डोंट टेक ओपिनियन टू हार्ट, अपने ओपिनियंस जो है दिल से ना लें, ठीक है। फ्रेंड भी जो है वैसे फ्रेंड को सेलेक्ट करें आगे आने वाले टाइम में जो कि आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करें। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी के लिए, एक हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, नो यू आर लव्ड, ठीक है। और अभी भी आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर और ख्याल किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। बिलीव इन योर गुड लक। देखिए सभी की किस्मत अच्छी होती है, कुछ लोग बिलीव करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ लोग नहीं करते हैं तो नहीं होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपका किस्मत तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। सो बिलीव इन योर गुड लक, आप अपने गुड लक पे ज़रूर बिलीव कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो चीज़ रिवेल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, लेकिन कुछ रीज़न ही नहीं मिल रहा है जिससे मैं देख पाऊँ उसके बेईमानी को, तो वो रीज़न मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ रिवेल होते हुए दिखाई दे रहा है। और द फ्लो ऑफ लाइफ को आप एम्ब्रेस करने वाले हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है उस फ्लो में आप आगे बढ़ रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आप जो है डर नहीं रहे, आप अपने सारे फियर को डिसॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी मैंने 30 हैबिट्स आपको बताए, उस 30 हैबिट्स के साथ आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आ रहे हैं और अपने सारे फियर्स को डिसॉल्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू कि आपको इस सोलर इक्लिप्स की वजह से क्या मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड आया है वो है बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ग्रेट प्राइड से मतलब ग्रेट घमंड हो गया, जिससे उन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, बच के रहना है। उसके लिए आपके बाद है जुलाई का मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सक्सेस आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। और सक्सेस कैसे आएगा? सक्सेस कम्स विद लॉट ऑफ हार्डशिप, अदरवाइज एवरीवन वुड हैव इट। अगर सक्सेसफुल या फिर मिलेनियर बिलेनियर बनना मतलब कि सभी के हाथ में होता, ठीक है, तो वो बन सकते थे इजीली, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता। बनना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन सक्सेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप के बाद ही आता है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या इन्फॉर्मेशन है? वाओ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पास्ट की चीज़ों को भूल के अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हो। कोई बहुत प्यार करने वाला, पैम्पर करने वाला, जो आपके साथ बहुत डीप अफेक्शन कनेक्शन फील कर पाए, केयरिंग कनेक्शन फील कर पाए, लव कनेक्शन फील कर पाए, ऐसा कोई आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और आप पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस द पास्ट कांट बी चेंज, पास्ट चेंज नहीं होगा। देयर इज़ नो बेटर टाइम टू स्टार्ट देन नाउ। कोई बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता, अभी से बेहतर कोई टाइम है ही नहीं, तो अभी से शुरू कीजिए, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? तो यहाँ पे है आपके लिए रिकॉन्सिलेशन। यस, आपके अंदर बहुत समझदारी आ रही है, आप फर्स्ट मूव ले सकते हैं और रिकॉन्सिलेशन आप सभी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सन के साथ। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। someone going out of your life और end of a situation, या तो कोई इंसान आपके लाइफ से जा रहा है या तो आपके लाइफ का जो बैड सिचुएशन चल रहा है उसकी एंडिंग होने वाली है, ठीक है। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे, आपको लग रहा था कि आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, ऑन ऑफ बहुत करते हैं, तो यहाँ पे फाइनली उनका जाना हो रहा है और किसी एक अच्छे इंसान का आना भी हो रहा है। रिकॉन्सिलेशन की भी एनर्जी है। वकेशन का कार्ड है, कुछ लोग वकेशन के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, छुट्टियों पे जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए समर टाइम पे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो इस सोलर इक्लिप्स के वजह से, ठीक है, ये जो सोलर इक्लिप्स है ये आपके लिए ऑनर एंड रिस्पेक्ट लेकर आ रहा है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू और ये आपको मिलकर रहेगा,
ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑलराइट, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी आ सकती है जो कि आपको मेसअप करने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एंजल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आप साइकिक एबिलिटीज़ वाले इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कैसे आप अपने लाइफ को मेसअप होने से बचा सकते हैं, जैसे कि स्टॉप टेकिंग सो मच नोटिस ऑफ हाउ यू फील, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को बहुत पर्सनली ना ले, ठीक है, या फिर कुछ लोग आपके बारे में क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, ठीक है, ये सब ध्यान ना दें, बल्कि आप अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है। डोंट लेट अदर यूज़ यू, ठीक है। आप कभी भी ऐसा ना करें कि कोई आपको इतना ज़्यादा मतलब समझ जाए, कोई इतना करीब आ जाए कि आपके यूज़ करने लगे। कोई अच्छा इंसान है, आपको समझ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, चलेगा। कोई आपके घर के मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने दीजिए। कोई ऐसा होना भी चाहिए जो आपके डीप इनसाइड तक आपको समझे, कनेक्टेड रहे। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके अच्छी चीज़ों को नोटिस करके आपका यूज़ करे, तो ऐसे लोगों से बचना है। सनराइज़ की एनर्जी है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है? मनी विल बी कमिंग टू यू। आपके लाइफ में बहुत सारे मनी, पैसे, धन दौलत आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और देखते क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा अचीवमेंट मिले, सो इंक्रीज़ योर एफर्ट। आपको बहुत सारी अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आपका एफर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं खुद ही, इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। या फिर अगर आपने अभी तक अपने गोल को अचीव ही नहीं किया है, तो भी आपको मिल जाएगा वो अचीवमेंट, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। मैरिज का कार्ड है, मतलब शादी भी कुछ लोगों की फिक्स हो रही है। एंड एक लास्ट यहाँ पे देखेंगे, वो है आपका दिस वन, वो है आपका ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स। अभी आपके लाइफ में जो भी ट्रायम्फ, जो भी टेंशन तनाव चल रहे हैं, उससे आप फाइनली फ्री होने वाले हैं। कोई अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि अच्छी सी प्यारी सी एडवाइस आपको दे रहा है, आपको आपके प्रॉब्लम से निकालने में वो इंसान हेल्प कर रहा है। मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। सिंपली ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। एक कार्ड और, वो है आपका डोंट लेट प्राइड ग्रेट इन योर वे। बार बार ये मैसेज आ रहा है। देखिए, ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप बहुत कुछ अपने लाइफ में हासिल करेंगे, लेकिन कभी भी प्राइड मत आने दीजिएगा। ये आपके ओवरऑल एनर्जी के लिए इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ आंसर के तलाश में हो, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है। उसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। देखिए, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके पहले अलाइन हो जाइए, परफेक्ट मैसेजेस मिल सके और इन फ्यूचर आपको ब्यूटीफुल रीडिंग मिल सके। तो भी अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन रीडिंग मिलेंगे, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। मैरिज से परेशान हो, मैरिड लाइफ से परेशान हो, कुछ भी है, आप आराम से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। देख सकते हो कि क्या गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। और स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। क्लिक करेंगे तो इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, जेन्युइन इंस्टा आईडी पे। टेम्परेंस, फिलहाल तो अभी आपको अपने लाइफ में सेंटर्ड होने की ज़रूरत है और बैलेंस बहुत फाइंड आउट कर रहे हो तो बैलेंस मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड बहुत परेशानी है तो आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। आप अपने पूरे बॉडी पार्ट पे, अपने होल बॉडी पे, अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, इसकी वजह से जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा जो आप चाहते हैं वो पाएंगे। पहला भी था यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बूट का कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बता रहा है मोर एफर्ट विल गेट यू वांट व्हाट यू वांट, ठीक है। जितना एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी के ओर भी आप इस टाइम आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ वॉट यू बिलीव, मतलब जिस चीज़ पे, जिस पावर पे आप बिलीव करते हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बढ़ रहा है। जैसे कि यूनिवर्स पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु जिन पे भी आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो कुछ करिश्मा आपकी लाइफ में ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप और भी उनके सामने थैंकफुल हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।